बहरिया टाउन कराची में मुल्की और गैर मुल्की पाकिस्तानी शहरत रखने वाले लोगों के लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की जो सरमायाकारी है वो डूब गई। जमा पूंजी बचाई थी और बहरिया टाउन में इन्वेस्ट किया था, उनकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है अब ख़तरे में पड़। बहरिया टाउन को बिलाखिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो है उनकी ख़रीदो फरोख्त को गैर कानूनी करार दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानब से शहर के सबसे बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट बहरिया टाउन में जायदाद की ख़रीदो फरोख्त और इश्तिहारी मुहिम को रोकने के अहकाम जारी कर मलिक रियाज और मलिक रियाज के बेटे के खिलाफ मुकदमा भी कर। अस्सलाम वालेकुम, अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। आज बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के बारे में कि बहरिया टाउन कराची में मुल्की और गैर मुल्की पाकिस्तानी शहरत रखने वाले लोगों के लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की जो सरमायाकारी है वो डूब गई है। और जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी बचाई थी और बहरिया टाउन में इन्वेस्ट किया था, उनकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है अब ख़तरे में पड़ गई है। मामला ये है कि बहरिया टाउन को बिलाखिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी जो है उनकी ख़रीदो फरोख्त को गैर कानूनी करार दिया है और इस मुतल्लिक उनका NOC जो है अब वो कैंसिल किया गया है। इससे कबल मैंने आपको बताया था कि सिंध हाई कोर्ट में बहरिया ग्रीन प्रोजेक्ट जो था लो कास्ट, उसको भी जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उनके इश्तिहारात को भी गैर कानूनी करार दिया था कि मार्केटिंग कैसे हो सकती है। उसका मामला भी जो है सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर बहस है। अब जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो NOC जारी किया है, NOC मनसूख किया है, उसका आज मैं आपको पूरी डिटेल दे दूं कि कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानब से शहर के सबसे बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट बहरिया टाउन में जायदाद की ख़रीदो फरोख्त और इश्तिहारी मुहिम को रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। SBCA ने बहरिया टाउन की चेक बाउंस होने पर मलिक रियाज और मलिक रियाज के बेटे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अच्छा, इससे मामला ये है कि इससे कबल भी बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट की अगर बात करें, इससे पहले मुतअद्दिद लोगों ने अपनी दरख्वास्तें दायर की हैं, लेकिन किसी को भी इंसाफ आज तक नहीं मिला। फैज़ू गबोल, जिसको मामा फैज़ू गबोल बोलते हैं, वो भी बिल्कुल बहरिया टाउन में उनका गांव है, वो इंडिजिनस है सिंध के, बिलखुसूस इस शहर कराची के, और कई सदियों से वहाँ पर रहते हैं। वो एहतजाज कर रहे थे, उनके घरों को ज़बरदस्ती मुबैना तौर पर बहरिया टाउन की जानब से मिसमार किया गया। जब कॉम्प्रेस जमात समेत सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया बहरिया टाउन के कब्ज़े के ख़िलाफ़, तो बहरिया टाउन के इशारों पर इस जो पुलिस ने सैकड़ों लोगों के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज कराए। लिहाजा वो तमाम लोग जो हैं रिहा हो चुके हैं इस केस में, चूँकि उनके खिलाफ पुलिस ने एज सच कोई चीज़ सामने नहीं ली है। इससे अगर थोड़ा मज़ीद चलें तो सिंध की जो सकाफ़त कहें, सिंध की जो हेरिटेज कहें, सिंध की जो आसार कदीमा कहें, बहरिया टाउन पर यह भी इल्ज़ाम है कि वहाँ पर कदीमी जो कब्रिस्तान थे उनको भी मिसमार करके, वहाँ पर उनको बिल्डोज़ करके वहाँ पर रिहायशी मनसूबा और प्रोजेक्ट्स जो हैं बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, यहाँ से लेकर कराची से लेकर खीरथर रेंज है, खीरथर रेंज जहाँ पर नेशनल पार्क है, जहाँ पर नेशनल पार्क में आइबेक्स जो हैं उनके लिए छोड़ा गया है। और वहाँ पर दूर दूर तक कानून जो एनवायरनमेंट लॉ है, ये कहा जाता है कि जहाँ पर भी नेचुरल जानवर हों वहाँ पर शोर शराबा भी कोई नहीं कर सकता, वहाँ पर कोई तमीरात नहीं कर सकता। लेकिन बहरिया टाउन पर यह भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने जाकर खीरथर रेंज नेशनल पार्क है वहाँ पर जो है टच किया, और उस मुतल्लिक भी जो है शहरी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में ऑलरेडी दरख्वास्त दायर हो चुकी है और उस पर भी समातें जो हैं वो चल रही हैं। यही नहीं, अगर जानशोरों की बात की जाए तो बहरिया टाउन ने आगाज़ तो कराची से किया है, लेकिन अभी एंड जो है बिल्कुल उसका जामशोरो है, और जामशोरो में भी कई लोगों ने उनके खिलाफ़ मुजाहरे भी किए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो ज़बरदस्ती बंद कराई गई है। खैर, उन तमाम लोगों की बद्दुआएँ हों, तो उन तमाम लोगों की आहो बका हो, या कुछ और कह लें, या सियासी मामलात कह लें, अब मामला ये पहुंचा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहरिया टाउन का NOC मनसूख कर दिया। अब सवाल ये होता है कि जिन लोगों ने अपनी सरमायाकारी की हुई है, जिन लोगों ने अपने घर लिए हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेचकर वहाँ पर घर लिए हैं, उनकी प्रॉपर्टी अब सेफ़ है या नहीं है। वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, बिलखुसूस अमेरिका, कनाडा, दुबई, सऊदी अरब, जो लोग मज़दूरी वहाँ पर करते थे, उन्होंने जमा पूंजी करके यहाँ पर प्लॉट्स लिए, फ्लैट्स लिए, अब उनकी मलकियत की क्या हैसियत रहेगी। ये तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या होगा। अब क्या बहरिया टाउन में जो उन्होंने सरमायाकारी की है वो महफूज है या नहीं। इन खबरों के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इन खबरों के बाद बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी वैल्यू बिल्कुल गिर चुकी है। वहाँ पर कोई ख़रीदार नहीं आ रहा। जो छोटे मोटे ब्रोकर्स थे
وہ بھی وہاں سے اپنی بوریا بستر بند کر کے کہیں اور شفٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ تھے وہاں پر اب سناٹا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے جو سب مشینری، سب حکومتی بیوروکریٹس خرید کر کے دھڑا دھڑ جو ترقیاتی کام شروع کیے تھے، دھڑا دھڑ جو سڑکیں بنائی تھی اور یہ پروجیکٹس بنائے تھے، اب ان کا ایسے لگ رہا ہے کہ اینڈ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے لوگ بڑے جو پریشان ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض، ان کے بیٹے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس پر کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا بحریہ ٹاؤن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے فیصلے کے خلاف کسی کورٹ میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اس تمام صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔